पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। स्वरूप है, यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
पावन दुनिया ये सारी, सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। देखें स्वयं को, मैं दिव्य सितारा। मैं आत्मा यहां से चलती हूं, परम धाम में, जहां शिव बाबा हमारे सतगुरु पवित्रता के सागर, उनसे परम पवित्र किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। आत्मा रूप में इस देह का कोई भान नहीं बचा, कोई मेल कोई फीमेल का भान नहीं। किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, एकदम प्योरेस्ट फीलिंग। मैं बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में हूं। मैं आत्मा बाबा से इन परम पवित्र किरणों को धारण कर इन पवित्रता से भरी किरणों को पूरे कल्प वृक्ष में फैला रहा हूं। विश्व की एक एक आत्मा को ये पवित्र किरणें सुख और शांति का अनुभव करा रही हैं। क्योंकि विश्व की सभी आत्माएं काम अग्नि में जल रही हैं। कामनाएं, वासनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा,
यहाँ से मैं आत्मा चलती हूँ अपने आदि स्वरूप देवी देवता रूप की ओर, जहाँ हम सब देवताई कॉस्ट्यूम में हैं। हमारी दृष्टि एकदम प्योर, चेहरे पर दिव्यता, पवित्रता का तेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि आत्मा एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में है। यहाँ देह का कोई भान नहीं, स्त्री पुरुष का कोई भान नहीं, सब आत्मा रूप में है। एकदम प्योर। जहां जहां हमारे कदम पड़ रहे हैं, पवित्रता के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। जिस वजह से प्रकृति भी सतो प्रधान है, एकदम प्योर है, जानवर भी एकदम प्योर है। यहाँ कोई अपवित्रता का नामो निशान नहीं, चेहरे पर दिव्यता भरी मुस्कान है। आगे चले, मध्य में पूज्य रूप हनुमान जी के रूप में देखें। बाल ब्रह्मचारी आत्मा, एकदम प्योर आत्मा, भक्तों की लाइन लगी हुई है। उनके अंदर के अपवित्र संकल्पों को, आसुरी विचारों को खत्म करते जाएं। माँ दुर्गा रूप में देखे पवित्रता की देवी, सभी के अंदर के आसुरी विकारों को खत्म करने वाली। क्योंकि सभी अपवित्रता की अग्नि में जल रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपवित्र कार्य भी कर रहे हैं, तंत्र मंत्र भी कर रहे हैं।
इन पवित्र वाइब्रेशन से भक्तों के मन शुद्ध हो रहे हैं। चौथा है ब्राह्मण स्वरूप। देखें वो पहला दिन जब बाबा मिला और मिलते ही वरदान दिया, पवित्र भव, योगी भव। एकदम अंदर के अपवित्र संकल्प खत्म हो गए, कर्मेंद्रियां शीतल हो गई। सतगुरु मिल गया। और सतगुरु की दृष्टि ऐसी पड़ी जो चेहरा चाल चलन तक बदल गया। अपना चेहरा देखे, दोनों नैनों से जैसे लाइट का गोला नजर आ रहा है। चेहरे पर दिव्यता, होंठों पर मुस्कान। चाल चलन एकदम लाइट। सतगुरु से दृष्टि लेते जाए। ब्राह्मण मानना ही है पवित्र आत्मा। अपवित्रता के अगर कोई कार्य होता भी है तो ये बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना, ये तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। नहीं, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र मन। गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। फिर देह में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं तो वृत्ति दृष्टि की है। कि उस समय संपन्नता का समीप आ रहा है। बिल्कुल प्योर बनने का, उसमें ये चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। उनके महावाक्य मेरे जीवन को दर्शनीय मूर्त बना रहे हैं। देखें, अमृत वेले से रात तक किसी के भी संबंध संपर्क में आए, मेरी दृष्टि में अलौकिकता, मेरे शब्दों में दिव्यता,
हर बोल मधुर है, हर बोल हाई एनर्जी को कैरी करने वाला। किसी से भी मिल रहे हैं, कैसी भी आत्मा है, चेहरे पर मुस्कान, शुभ भावना और शुभकामना। किसी ने मेरे साथ गलत भी किया हो, उसके प्रति भी पवित्रता का भाव, उसके प्रति भी सदा आगे बढ़ाने का भाव, सदा आगे बढ़ते रहे। और अभी यहां से चले, चार धाम की यात्रा की ओर पहुंच जाए पांडव भवन के आंगन में। यहां से चलते हैं पवित्र स्तंभ, जो बाबा की संपूर्ण पवित्रता की स्टेज को दर्शाता है। बाबा से संपूर्ण पवित्रता की किरणें मेरे ऊपर, ये पावरफुल किरणें इस देह के बांध को बिल्कुल खत्म कर रही हैं। सिर्फ आत्मा का भाव, आत्मिक दृष्टि और वृत्ति, चित्त एकदम शांत। यहां से चलते हैं हिस्ट्री हॉल की ओर। मन में जो भी व्यर्थ है वो सब खत्म होता जा रहा है। यहाँ सतगुरु ने आकर कैसे सबको ज्ञान सिखाया, कैसे जीवन में धारण करना सिखाया। जैसे ये बातें स्मृति में आ रही हैं, ये अपवित्र संकल्प, ये वेस्ट थॉट्स खत्म होते जा रहे हैं। ये हिस्ट्री हॉल मुझे यज्ञवासियों की उस त्याग तपस्या को दर्शा रहा है, याद दिला रहा है। कैसे सब कुछ होते भी अंदर से हमेशा पवित्र रहे। और यहाँ से हम चलते हैं बाबा के कमरे में। बाबा बैठे हैं सामने।
ऐसी पवित्र आत्मा जिसको देखते ही श्री नारायण श्री कृष्ण का साक्षात्कार तक हो जाता था। ऐसी पवित्र दृष्टि और वृत्ति बाबा से पवित्रता भरी किरणों को ग्रहण करते जाएं। और जैसे बाबा ने कोई कैसी भी आत्मा यज्ञ में आई, कैसा भी व्यक्ति सामने आया, हमेशा उसके लिए हाईएस्ट भाव रखा, हमेशा पवित्र बोल बोले, कभी भी व्यर्थ चिंतन नहीं किया। ऐसे हम भी अपने जीवन को देखें। क्या मैं अमृत वेले से रात तक किसी भी अपवित्र भोजन को ग्रहण नहीं कर रही? किसी के भी गलत भावों को अपने अंदर धारण नहीं कर रही? बाबा से दृष्टि लेते जाएं और चेक करते जाएं। अगर पाप समान बनना है तो इन सब बुरी आदतों का त्याग करना है। अगर बाबा जैसे हमसे भी साक्षात्कार हो, ऐसा चाहते हैं तो सभी व्यर्थों का त्याग करें और यहां से चलते हैं बाबा की झोंपड़ी में। जो जो अपवित्र संकल्प चलते हैं, जो जो व्यर्थ बातें जो मेरी पवित्रता को खंडित कर रही हैं, वो बाबा को सुनाए। कोई आत्मा कैसी भी है, मुझे सदा देने वाली आत्मा बनना है, सदा देवता बनना है। बाबा को इन सभी अपवित्र संकल्पों को, बातों को समर्पण कर दे और एकदम हल्के होते जाए। बाबा से शक्तिशाली तरंगे मुझे इन परिस्थितियों से आगे बढ़ने की शक्ति दे रहे हैं। और अब मैं पांडव भवन के आंगन में हूँ और यहाँ से चलते हैं अपने 5वें स्वरूप की ओर, फरिश्ता रूप। सूक्ष्म वतन में पहुँच जाएं, जहाँ सतगुरु शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में है। पवित्रता की लाइट ही लाइट बाबा से चारों ओर फैल रही है और मैं फरिश्ता भी
पवित्रता के लाइट का ताज लेकर बाबा से मिलन मना रहा हूं। बाबा ने मुझे अपने गले लगाया। बाबा का वरदानी हस्त मेरे सिर के ऊपर, पवित्रता के प्रकंपन पूरे शरीर में फैल रहे हैं। मुझ फरिश्ते की चमक बढ़ती जा रही है और अब मैं फरिश्ता बाबा के साथ इस ग्लोब के ऊपर हूँ। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ काम वासनाओं की गलत एक्टिविटी हो रही है, उन सभी आत्माओं को ये पवित्र किरणों का दान दें। और अब ये पवित्र किरणें जितनी भी आत्माएं काम वासना में चल रही हैं, कामनाओं में आकर अपने शरीर का नुकसान कर रही हैं, इस प्रकृति के वाइब्रेशंस को खराब कर रही हैं, उन सब को ये पवित्र किरणों का दान देते जाएं। क्योंकि यह पूरी सृष्टि ही काम अग्नि में जल रही है। जिस काम अग्नि की वजह से प्रकृति के पांचों तत्व भी इन अपवित्र वाइब्रेशन से चल रहे हैं, पांचों तत्वों को भी पवित्रता की किरणों का दान दें। बाबा से किरणें लेकर आकाश तत्व, जिससे ये पवित्र होता जा रहा है, और आकाश से बारिश की बूंदें ये पवित्र किरणों के साथ धरती माँ पर पड़ रही हैं और धरती माँ भी शीतल हो रही है। चारों ओर इन पवित्र किरणों को फैलाते जाएं। और धीरे धीरे ये जल तत्व में मिल रहा है। जल तत्व भी शांत हो रहा है, पवित्र हो रहा है। और फिर हवाओं में भी पवित्रता की सुगंध फैल रही है। अग्निदेव की तपस्वी
शांत हो रही है। ये पवित्र किरणें इन पांचों तत्वों को पवित्रता का दान दे रही हैं, क्योंकि ये पांचों ही तत्व सतयुग में एकदम प्योर सतो प्रधान होंगे। पूरे विश्व को इन पवित्र किरणों का दान देते जाएं। बाबा से दृष्टि लेते जाएं। और अब मैं फरिश्ता वापिस नीचे आ रहा हूं, इस शरीर में प्रवेश कर रहा हूं, एकदम प्योर। और फिर से अपने सामने अपने पांचों स्वरूपों को देखें। एकदम प्योर। ऐसे सतगुरु का दिल से शुक्रिया, जो हमें पवित्रता की किरणों से, अपनी पवित्र वाइब्रेशन से देवता बना दिया, फरिश्ता बना दिया। ओम शांति।